ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਪਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, मैं उन्ना चिर शहीद नहीं होवांगा जिन्ना चिर मैं तेरे जालमां का खात्मा नहीं कर दिंदा। ते नाल ही गुरु के चरनां 'च बेनती कीती सी। जदों बाबा दीप सिंह साहिब जी तरनताਰਨ साहिब जी की धरती ते पहुंचे ते गुरु अर्जन साहिब जी के पवित्र स्थान ते दोवें हत्थ जोड़ करके बाबा दीप सिंह जी बेनती कर लगे कि पातशाह जी, तुहाडे दर दे उपर कोई देग दी भेटा लैके आउंदा है, कोई तुहाडे दर ते माया की भेटा अर्पण करता है, कोई तुहाडे दर ते वस्त्र अर्पण करता है। पर पातशाह जी, अज तुहाडे चरनां 'च एक बेनती है, अज एक निमाना जिहा सिख तुहाडे दर ते सीस नूं भेटा कराउण वास्ते आ रहा है। किरपा करियो इस दास की सीस की भेटा नूं भी प्रवान कर लिओ। ये संगत जी कथनी ते करनी है। इसनूं असीं कथनी प्रधान कहते हैं कि करनी प्रधान भी है। पर साडी हालत की बन गई है, साडी कथनी ते प्रधान है पर करनी नहीं। सो अज के शब्द के विच सतगुरु जी समझाते ने, श्रवण करो जी। सतगुरु जी कहते ने, हे रत हे सखी, होए रही हैरान। सतगुरु जी धन गुरु नानक साहब जी इस पावन शब्द के विच कहते ने, हेरत हे सखी, होए रही हैरान। हुण मैं वेख वेख के हैरान हो रही हूँ। क्यों हो रही हूँ? सतगुरु जी कहते ने कि हौं करती मैं हुई, शब्द रवै मन ज्ञान। कहती है कि मैं इस करके हैरान हुई हाँ कि जेड़ी मेरे अंदर हौमे सी वो खत्म हो गई। ते खत्म कदों हुई? जदों गुरु के शब्द के नाल प्यार पै गया, जदों गुरु के शब्द के नाल ये मन साडा रंगिया गया। हेरत हे सखी, होए रही हैरान, हौं करती मैं हुई, शब्द रवै मन ज्ञान। ते जेड़ी मेरे अंदर हौमे सी ना वो खत्म हो गई जदों मैं शब्द की विचार की, अपने मन नूं शब्द के नाल रखिया। हुण एक गल याद रखो संगत जी, जिथे हौमे होएगी उत्थे सेवा नहीं हो सकती। गुरबाणी का वचन है कि हौमे नामे नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए, हौमे विच सेवा ना होवे तां मन बिरथा जाए। कि हौमे जिहड़ी है ना ओहदा नाम दे नाल विरोध है, ते जिथे हौमे होएगी उत्थे सेवा नहीं हो सकती। पर जदों तुसीं गुरु के चरण दे विच तन ते मन नूं अर्पण कर दोगे, अपने मन नूं शब्द के विचार के नाल रंग दोगे, ते सतगुरु जी कहते ने कि हौं करती मैं हुई, जिहड़ी मेरे अंदर हौमे सी, हौं दी मैं दी, वो गुरु के शब्द के नाल फिर खत्म हो गई। ते जदों खत्म हो गई ते सतगुरु जी अगे कहते हैं कि हार डोर कंकन कणे कर थाकी श्रृंगार। कहती है कि मैं हर तरीके के श्रृंगार कर ले, गल दे विच माला भी पा लई, हार भी पा ले, कंगण भी पा ले। पर बादशाह जी कहते हैं कि पर मैं ये सारे श्रृंगार करके थक गई। हुण थक कितना गई? क्यों बारी तन के श्रृंगार ते कर लिया, पर जिहड़ा मन का श्रृंगार करना सी ना वो श्रृंगार कीता ही नहीं। हुण गुरु अर्जन साहब जी भादो के महीने दे विच समझाउंदे ने कि भादोए भरम भुलाणियां, दूजे लगा हेत लख श्रृंगार बनाया काज नहीं के। कि जिस तरह कोई इस्त्री ना अपने पति नूं छड्ड के किसी होर दे लई श्रृंगार करे ते दुनिया के लोग उसनूं कलखणी कहंदे ने, इसे तरह जीव जिहड़ा है परमात्मा पति नूं छड्ड के दुनिया के जिन्ने मर्जी श्रृंगार कर ले, सतगुरु जी कहते हैं वो किसी काम के नहीं। इसी तरह बाणी के सतगुरु जी समझा रहे हैं कि हर एक तरह के श्रृंगार कर ले,
पर इन्हां शिंगारां करके भी मैनूं सुख नहीं मिलिया। तो सुख मिलना कित्थों है? तो धन गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं कि मेरे मन जप गुर गोपाल ब्रह्म सोई, जां की शरण पया सुख पाइया बहुड़ दुख ना होए। हुण गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू अपने अंदर एक गल पक्की कर लै। वो केड़ी गल पक्की कर लै कि गुर गोपाल ब्रह्म सोई, वो जिहड़ा गुर है ना, वो गुर बड़ा है। गोपाल कहते हैं संगत जी, गो ते प्लस पाल दो शब्दों का मेल है। गो कहते हैं धरती नूं ते पाल कहते हैं पालन वाले नूं। हे मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जां की शरण पया सुख पाइया बहुड़ दुख ना होई। ते जदों तू गुरु के शब्द दे विच आ जाएगा ना, तैनूं फिर मुड़ दुखी नहीं होना पएगा। हुण ये नहीं कि संगत जी दुख नहीं आउंदे, दुख ते सुख इस संसार के कार विहार ने, ये आने ही आने ने। ये दो तरह के कपड़े ने जिहड़ा जीव पहनता है। बाणी का फरमान है, सतगुरु जी कहते हैं दुख सुख दोए तर कपड़े पहरे जाए मनो। ये दो तरह के कपड़े ने जिहड़ा जीव संसार के विच विचरदा होया पहनता है, दुख के कपड़े ते सुख के कपड़े। ये नहीं होता कि जे तुसीं अज दुख के कपड़े पाए ने ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ अर्जन साहिब पातशाह जी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मैं इस करके एक गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ क्योंकि ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ अर्जन साहिब जी ਦਾ है। जेकर गुरु अर्जन साहिब जी ये शब्द लिख रहे हैं बाणी दे विच कि मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जां की शरण पया सुख पाइया बहुड़ दुख ना होई। जे गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने बाणी दे विच ये शब्द लिखे ने ते संगत जी अपने तन के उत्ते भी गुरु साहिब जी ने इस शब्दों को हंडाया है, सिखां नूं समझाया है कि जे तुसीं गुरु के शब्द के विच आ जाओगे ना, भावें तती तवी ते भी बह जाओगे पर तुहानूं दुख नहीं लगेगा। हुण गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी तती तवी के उपर बैठे, दुख नहीं है, तां भी परमात्मा का शुक्र कर रहे हैं कि तेरा किया मीठा लगा। ते उस परमात्मा का शुकराना कर रहे हैं कि परमात्मा तेरा किता मैनूं मिठा लगदा। हुण किसी शायर के बोल ने वो लिखते ने कि ये दुनिया के तमाम दुख संताप मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ये दुनिया के तमाम दुख संताप मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे आदत है मुस्कुराने की। ते जदों आदत ही मुस्कुराउण दी बन जाए ना, फिर दुनिया के जिन्ने मर्जी दुख आ जाण ते उन्हां नूं झल्लण दी फिर शक्ति भी गुरु बख्श दिंदा है। तां करके मैं तुहाडे नाल साझ पाई कि जे गुरु ने ये शब्द बाणी दे विच लिखे ने कि गुरु के शब्द दे विच सुख है, ते संगत जी उन्हां गुरु साहिब जी ने अपने तन के उपर भी हंडाया। कल्ला गुरु साहिब जी ने नहीं, सिखां ने भी अपने तन के उत्ते हंडाया। जे भाई तारू सिंह जी की गल करा, भाई तारू सिंह जी की हजे जवान ही उम्र सी ते संगत जी उन्होंने पिता जी का नाम सी भाई जोत सिंह। ते कहा जाता है इतिहास के विच कि भाई जोत सिंह जी भी मुक्तसर के विच शहीद होए। हुण भाई तारू सिंह जी की छोटी उम्र सी ते भाई तारू सिंह जी की जिहड़ी माता सी ना, वो गुरु के नाल जुड़ी हुई सी, अपने बच्चे को हर एक वक्त गुरु की सिक्ख्या देती सी। हुण गुरबाणी कहती है कि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे, कि जदों असीं अपने बाबे दियां वड्डे वडेरे दियां बातां अपने बच्चों को समझाउने आ ना, ते जिहड़े पुत हुंदे ने ना, वो पुत तो सपुत बन जाते हैं, भाव कि चंगे पुत्र बन जाते हैं। हुण भाई तारू सिंह जी माता जी रोज ही अपने पुत्र को गुरु घर की वडियाई दसदी है, रोज ही सिक्ख्या देती है। ते भाई गुरदास भाई तारू सिंह जी के तन के उपर इन्ना प्रभाव पैंदा है कि वो कीर्ति भी ने, नाम भी जपते हैं ते सेवा भी करते हैं ते कीर्तन भी करया करते हैं। हुण एक दिन ऐसा आया
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਖੜੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜੀਵ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ
शरण राम की ले, तू उस रमे हुए परमात्मा की शरण नूं लै ला, उस रमे हुए परमात्मा की शरण लै जिहदी शरण दे विच सुख है, जिहड़ा आप भी वड्डा है संगत जी, जिसदा दरबार भी वड्डा है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेचर चौरशा, जिहड़ा आप भी वड्डा ते जिसदा दरबार भी वड्डा होए, ते ऐसे गुरु की जदों असीं शरण लै लईए ना, ते फिर जीव नूं सुख मिलता है, फिर वो दुखों के विच घबराउंदा नहीं है। ते सतगुरु जी समझाउंदे ने कि मिल प्रीतम सुख पाया, सगल गुणा गलहार। ते जदों चंगे गुणां नूं अपने अंदर वसा लिया, फिर जिहड़ा वो परमात्मा प्रीतम है उसका मिलाप प्राप्त होता है। ते चंगे गुण उदों ही मिलते हैं जदों असीं गुरु की मत नूं धारण करते हैं। जदों जीव मन के पीछे तुरता है तो उस समय ये मन के पीछे डोल करके ये अज्ञानता के हनेरे वाल चले जाता है। पर जदों गुरु की मत के नाल तुरता है तो गुरु कृपा करता है, तो फिर जदों गुरु कृपा करते तो सतगुरु जी कहते हैं मिल प्रीतम सुख पाया, फिर उस परमात्मा नूं मिल करके सुख मिलता है। हुण जिहड़ी मन की मत है ना संगत जी, वो त्यागनी बहुत औखी है। सतगुरु जी कहते हैं कि मन की मत त्यागू हर जन, यह बात कठैनी। हुण मन की मत नूं त्यागना तो बहुत औखा है, मन की मत त्यागी नहीं जा सकती। पर सतगुरु जी कहते हैं कि त्यागी किद्दां जा सकती है। सतगुरु जी कहते हैं हर हर नाम के अन दिन हर हर नाम ध्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी। कि हर रोज़ हरि के परमात्मा नूं चेते रखो तो गुरु की मत फिर ही मिलती है, जदों हर रोज़ असी गुरु के उपदेश नूं अपने हिरदे दे विच वसाउने। ते सतगुरु जी कहते हैं कि नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार। फिर जदों गुरु कृपा करता है ना, फिर सतगुरु जी कृपा करते हैं तो उस परमात्मा के नाल मिलाप हो जाता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि गुर कृपा जह नरको कीनी, तय यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। कि जिहदे उत्ते गुरु कृपा करे, गुर कृपा जह नरको कीनी, जेड़े नर दे उत्ते जेड़े जीव दे उत्ते गुरु कृपा कर दिंदा है, वो फिर इस असल जुगती नूं समझ लैंदा है। गुर कृपा जह नरको कीनी, तय ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। फिर